आपने सुना होगा बिहार में 90 के दशक में बाहुबलियों के सहारे सरकारें चलाई जाती थी। एक नाम नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे नाम हैं। सूरजभान सिंह, सुनील पांडे, मोहम्मद सामुद्दीन, रमा सिंह, काली पांडे, राजन तिवारी, अनंत सिंह, आनंद मोहन, ऐसे दर्जनों नाम हैं। हालांकि नामों की आज हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत सूरजभान सिंह से करते हैं। सूरजभान सिंह ये वो नाम जो 90 के दशक में जिनकी तूती न केवल बिहार में बोलती थी बल्कि झारखंड समेत पूर्वांचल के क्षेत्र में बोला करती थी। एक वक्त में सूरजभान सिंह विधायक रहे, सांसद रहे, हालांकि वर्तमान की राजनीति में भी सक्रिय हैं। मौजूदा तौर पर देखा जाए तो विरासत अब इनके भाई, इनकी पत्नी जो है वह संभाल चुकी हैं। हालांकि इस कड़ी में कई बड़े नाम शामिल हैं। दूसरा बड़ा नाम सुनील पांडे जो भूमिहार जाति से आते हैं, भोजपुर क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं, दबदबा है उन क्षेत्रों में और इनका व्यवसाय हर जगह पर अलग अलग शहरों में देखने को मिला है। कई जगहों पर महत्वपूर्ण पकड़ रखते हैं, राजनीतिक तौर पर मजबूत पकड़ रखे हैं और ऐसे में अब सुनील पांडे की राजनीतिक विरासत को अब उनके बेटे ने संभाल लिया है। बेटे तरारी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक हैं। तरारी से उन्होंने चुनाव जीता, उपचुनाव हाल ही में जो हुआ बिहार में, और इसके बाद से उन्होंने अपनी राजनीति को अब अपने बेटे को सौंप दी है और बेटे विशाल प्रशांत अब उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल चुके हैं। उनका दबदबा न केवल भोजपुर बल्कि रोहतास, कैमूर के इलाकों में खूब देखने को मिला है। दरअसल सुनील पांडे जो बिहार में बड़े बाहुबलियों के तौर पे जाने जाते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। तीसरा बड़ा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन, आपने सुना होगा सिवान के क्षेत्रों में इनका मजबूत दबदबा है। दबदबा इतना है कि उनके बिना कोई कारोबार नहीं करता था, कोई जमीन का खरीद फरोख्त नहीं होता था। एक वक्त में मोहम्मद साहबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के परिवार के सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी में से एक माने जाते रहे। आज भी उनका परिवार राष्ट्रीय जनता दल में शामिल है और ऐसे में उनका दबदबा न केवल सिवान के क्षेत्र में बल्कि गोपालगंज तक भी उनका दबदबा दिखने को मिलता रहा है। अब इस कड़ी में एक और नाम रमा सिंह जो राजपूत जाति से आते हैं, वैशाली के क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखते हैं। बड़े बाहुबलियों में एक नाम यह भी है, चूंकि महनार से कई बार विधायक रहे हैं और एक वक्त में 2014 में जब मोदी लहर कही जाती थी, 2014 जब चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव में, उस दौरान उन्होंने आरजेडी के कद्दावर नेता रहे रघुवंश प्रसाद सिंह को चुनाव हरा दिए थे और ऐसे में इसी वजह से कहा जाता है कि रमा सिंह बड़े चेहरे हैं, बाहुबली माने जाते हैं और कई दफे कई मामलों में जेल से सजा काटकर भी बाहर आ चुके हैं। और अब एक और नाम जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, जिन्हें बाहुबली के तौर पर जाना जाता है, राजन तिवारी। एक वक्त में सूरजभान सिंह के करीबी रहे हैं, करीबी सहयोगी रह चुके हैं। उनका भी कारोबार बड़े उच्च लेवल का था कह सकते हैं। उनका क्षेत्र न केवल उनका दबदबा केवल बिहार में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत नेपाल तक था और ऐसे में कहा जाता है कि अब उनकी राजनीतिक विरासत उनके भाई संभाल चुके हैं। उनके भाई का नाम राजू तिवारी है जो अब एलजेपीआर में प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभाले हुए हैं। तो राजन तिवारी जिनके भाई राजू तिवारी जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर वर्तमान में है और अब उनकी राजनीतिक विरासत को उनके भाई संभाल रहे हैं। अब इस कड़ी में एक और बड़ा नाम प्रभुनाथ सिंह जो राजपूत जाति से आते हैं, मजबूत दबदबा पकड़ रखते हैं राजनीतिक में। एक वक्त में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी माने जाते रहे हैं, भरोसेमंद सहयोगी माने जाते रहे हैं। चूंकि इनका दबदबा गोपालगंज, सिवान, छपरा के क्षेत्रों में मजबूत देखने को मिलता रहा है, क्योंकि वह मूल रूप से छपरा के रहने वाले हैं और ऐसे में छपरा की राजनीति को दिशा और दशा को तय करने वाले मजबूत माने जाने वाले वहाँ के राजनीति जो है राजनीतिक माने जाते हैं और ऐसे में वहाँ के राजनेता के तौर पे मजबूत पकड़ रखते हैं उस क्षेत्र में। और इसके बाद ही 1990 में वह विधायक बने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
और लालू प्रसाद यादव के दोनों के साथ रहकर करीबी के तौर पर उन्होंने काम किया और इसी वजह से उस क्षेत्र में उनकी बाहुबली की छवि रही है। और इस कड़ी में एक नाम जिन्हें लोग 1990 के दशक में रॉबिन हुड के नाम से जानते थे, आज के दौर में वो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, नाम पप्पू यादव। आपने सुना होगा, खासतौर पर आनंद मोहन के साथ अपने विवाद के कारण चर्चे में आए। जहां आनंद मोहन अगड़ी जाति की राजनीति की नेतृत्व करते थे तो वहीं पप्पू यादव पिछड़ी जाति के नेतृत्व करता थे। और इसी वजह से एक समय में जब दोनों के समर्थक के बीच गैंगवार आम बात हो गई थी। हालांकि वर्तमान में पप्पू यादव, राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद है, निर्दलीय सांसद है, हालांकि वह बताते रहे कई मंचों से लगातार कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। हालांकि इस कड़ी में एक और नाम काली पांडे जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, काली पांडे जो मूलतः गोपालगंज के रहने वाले हैं, बाहुबलियों के गुरु कहे जाते थे। व्यवसाय और राजनीतिक दोनों में मजबूत पकड़ थी। 1984 में काली पांडे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा है। अब इस कड़ी में एक और बड़ा नाम जो भूमिहार जाति से आते हैं, मजबूत पकड़ छोड़िए, छोटे सरकार कहे जाते हैं। आपने नाम सुना होगा अनंत सिंह, जिनके भाई दिलीप सिंह एक वक्त में बड़े बाहुबली कहे जाते थे। उनकी विरासत अब अनंत सिंह संभाल लिए हैं। दरअसल मोकामा से कई दफे विधायक बने। हालांकि इस दौरान वह कहे जाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के भी एक वक्त में सहयोगी रहे। हालांकि एक वक्त की बात याद करें, जब एनडीए सरकार गिरने वाली थी तब उनकी पत्नी एनडीए की तरफ आकर एनडीए सरकार को बचाई थी। इसके बाद से ऐसा कहा जाता है कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी सहयोगी भी माने जाते हैं। हालांकि अनंत सिंह AK-47 कांड में सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। तो एक नहीं बल्कि कई दफे वह मोकामा से विधायक बने। हम भूमिहार जाति से आते हैं। हालांकि अब इस कड़ी में अंतिम और बड़ा नाम जो राजपूत जाति से आते हैं, नाम आनंद मोहन। आपने नाम जरूर सुना होगा, जिसकी वजह से नीतीश सरकार ने जेल नियमों में बदलाव कर दिया, जिसके बाद वह जेल से बाहर निकले और इनका दबदबा कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में मजबूत देखने को मिला है। वर्तमान में इनकी पत्नी लवली आनंद जो शिवहर से सांसद है, इनके बेटे चेतन आनंद जो शिवहर से विधायक हैं और राजनीतिक तौर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगियों में से एक माने जाते रहे हैं। आनंद मोहन जो न केवल बिहार के राजपूतों के नेता है बल्कि देश में राजपूतों के बड़े नेता में से एक माने जाते हैं। राजपूत जाति से आते हैं। और इन नामों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।